गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास देखो फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, लिमिट है 0 टू इन्फाइनाइट एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स। इसे हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो हम सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिए, साइन ऑफ एक्स का। तो हम साइन ऑफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे और वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/p² प्लस 1। इसको बोल देंगे हम एफ ऑफ पी, और पी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। अब देखिए यहाँ पर क्या हम इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स के लिए हमने थ्योरम पढ़ी है एक्स की पावर एन एफ ऑफ एक्स, जिसमें होता है -1 की पावर एन डेरिवेटिव ऑफ पावर एन अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ पी रेज टू पावर एन एफ ऑफ पी। तो जितनी पावर यहाँ पर होगी एक्स के साथ उतनी ही पावर यहाँ पर डेरिवेटिव में आ जाएगी। थ्योरम हमने पीछे पढ़ी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू -1 की पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ पी की पावर 3, और यहाँ पर एफ ऑफ पी। -1 का क्यूब -1 होगा, डी क्यूब अपॉन डी पी क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और एफ पी की वैल्यू 1/1 प्लस पी स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव 3 टाइम है तो 3 टाइम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, 1 टाइम करेंगे तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तो यहाँ से हमारे पास ये हट जाएगा माइनस का, फिर दोबारा u अपॉन वी से कर देंगे। इसको रखा है, इसका 2p का 2 माइनस 2p को रखा, और फिर पहले पावर का हो जाएगा 2p² प्लस 1, और फिर p² प्लस 1 का 2p और अपॉन में एज इट इज। इसी प्रकार यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का 6p² अपॉन p² प्लस 1 का होल क्यूब। वापस इसका u अपॉन वी से कर देंगे तो v का स्क्वायर, और फिर v को एज इट इज रखा है, u का कर देंगे तो -12p माइनस 2 माइनस 6p² को एज इट इज रखेंगे, 3p² प्लस 1 का होल स्क्वायर और p² प्लस 1 का 2p। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 24p 1 माइनस p² अपॉन p² प्लस 1 का पावर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो इसमें क्या हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो क्या आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स करने ला जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर इससे कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू क्या है, 1। हम यहाँ पर p की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। जैसे ही p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस रूट ऑफ 2 एक्स डी एक्स। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, क्या हम साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन एक्स को एफ एक्स लेट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि एफ एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको एग्जिस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता है एक्स टेंस टू 0 पे, और साइन हाइपरबोलिक 0, तो यहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे यहाँ से सबसे पहले। उसके बाद में देखो अपॉन में एक्स है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स पी इज इक्वल टू, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, और साइन एक्स एज इट इज और पी। यहाँ से लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास ई की पावर एक्स साइन एक्स पी और -1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स पी। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक स्टेप और कर दो कि यहाँ पर e की पावर x है तो 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर p-1 हो जाएगा, क्लियर है। और sin x का लाप्लास तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/p-1 का स्क्वायर प्लस 1, पीछे फॉर्मूला पढ़ा है हमने। इसी प्रकार ये 1/2 बाहर कॉमन ले लिया, p रेज माइनस है तो p+1 होगा, और साइन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रख देंगे तो 1/p+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको बोल देंगे एफ ऑफ पी।
अब देखिए यहाँ पर जैसे ही एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिमिट आ जाएगी पी टेंस टू इनफाइनाइट और एफ ऑफ यू एंड डी यू। तो देखिए पी टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 को बाहर ले लिया और एफ ऑफ यू एंड डी यू। यहाँ से देखिए इसका हमारे पास tan इनवर्स u माइनस वन भाई और 1/u+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को बोलेंगे tan इनवर्स u प्लस का 1। क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास माइनस कैसे हो गया भाई, यहाँ से आप यहाँ से देखेंगे इसमें थोड़ा सा हमने कुछ यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास tan इनवर्स u माइनस वन और ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स u+1 और p टेंस टू इनफाइनाइट इसकी लिमिट है। अब देखिए अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट 0, सॉरी tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू भाई यहाँ से हमारे पास साइन अपॉन में कॉस हो गया, तो यहाँ से tan इनवर्स u माइनस वन और tan इनवर्स u+1। तो अपर लिमिट से tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस वन tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट +1, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस जैसे लोअर लिमिट आएगी तो माइनस माइनस ये तो प्लस आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा और फिर माइनस tan इनवर्स u माइनस वन हो जाएगा। तो p रख देंगे u की जगह, तो tan इनवर्स p+1 माइनस tan इनवर्स p माइनस वन और 1/2 बाहर आ गया। अब देखिए जैसे हम इसके लाप्लास अप्लाई करेंगे इसमें तो p की पावर माइनस px आएगा और कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू क्या है √2। तो यहाँ पर जैसे 0 टू इनफाइनाइट a की पावर माइनस px साइन हाइपरबोलिक x साइन x अपॉन x dx। तो यहाँ पर p की जगह क्या पुट कर देंगे √2। जैसे ही p की जगह √2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स √2+1 और tan इनवर्स √2 माइनस 1। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स a इंटू b। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। तो tan इनवर्स a माइनस b, तो a की वैल्यू √2+1 है, b की वैल्यू √2 माइनस 1, तो tan इनवर्स 2/2+1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, तो यहाँ से π/4 इंटू 1/2 π/8। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x साइन x अपॉन x dx। तो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले क्या हम ये चेक कर ले साइन x अपॉन x एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि f ऑफ x अपॉन x है। तो यहाँ पर देखिए साइन x अपॉन x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन का वैल्यू निकाल लेंगे 1/p² + 1 वो p ग्रेटर देन 0 के लिए सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन x अपॉन x। तो यहाँ पर p टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ u डी, तो f ऑफ u की वैल्यू रख देंगे और 1/u² + 1 हम जानते हैं tan इनवर्स u होगा और p टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट आ जाएगी। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स p, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता है π/2 होगी, तो यहाँ पर π/2 माइनस tan इनवर्स p एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर इसको भाई लाप्लास को खोल देंगे यहाँ पर, तो e की पावर माइनस px करने ला जाएगा और इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। जैसे 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस x साइन x अपॉन x dx और लिमिट होगी 0 टू इनफाइनाइट। तो π/2 माइनस tan इनवर्स p की जगह 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होगी, तो π/2 माइनस π/4 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास गिवन है। देखिए गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x एंड x। जब 2x कब है, जब x की वैल्यू 0 टू 1 है, और x है जब x की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि फाइंड, फर्स्ट कंडीशन है लाप्लास ऑफ f ऑफ x p, सेकंड कंडीशन है लाप्लास ऑफ f डैश ऑफ p। Does the result L f dash x p is equal to PL of f of x p minus f0 hold for this case। हमें ये बताना है किन केसेस के लिए ये होल्ड हो रहा है, उनके किन केसेस को ये होल्ड नहीं कर रहा। कहने का मतलब है ये होल्ड कहाँ नहीं करेगा, जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा वहाँ पर ये होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास f ऑफ x गिवन है, तो हम f ऑफ x का लाप्लास ले लेंगे यहाँ पर।
तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स पी, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए 0 टू इनफाइनाइट है बट हमारे पास 1 गिवन है, तो 0 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट, तो 0 टू 1 1 टू इनफाइनाइट। अब जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो 0 टू 1 तक जो 2x है तो 2x रख दिया, और 1 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है तो x रख दी। यहाँ से देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, और इसको भी हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इसको सेकंड कर दे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और लिमिट आ जाएगी 0 टू 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पूरे का होल इंटीग्रेशन, फिर प्लस यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट माइनस वापस इसके कारण फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पूरे का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1 अप्लाई करेंगे तो माइनस 2 रेज टू पावर माइनस पी अपॉन पी, फिर यहाँ से हमारे पास 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 के कारण टोटल 0 हो गया। यहाँ से हम देखिए 2 अपॉन में पी ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स का ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर और अपर लिमिट 1 एंड 0, तो देखिए 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, तो बाहर माइनस है तो माइनस माइनस ये बाद में चला जाएगा, ये पहले आ जाएगा e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस का। क्लियर है यहाँ तक? क्यों? क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस 0 तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 1 इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस p अपॉन p, तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पर e की पावर माइनस पी अपॉन पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, और इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 की जगह माइनस का p। यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई रेज टू पावर माइनस पी अपॉन पी, क्योंकि 2 में से यहाँ पर 1 चला जाएगा। क्लियर है? ई रेज टू पावर माइनस पी अपॉन पी, फिर 2 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर 2 अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी और माइनस का, और 1 अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई ये। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आ गया? एफ ऑफ एक्स का। अब देखिए हमें सेकंड कंडीशन है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू देखिए 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ डैश एक्स डी एक्स एज इट इज। यहाँ से देखिए 0 टू इनफाइनाइट, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। यहाँ से क्या हम इसको फर्स्ट ले ले ई की पावर माइनस पी एक्स को, और सेकंड को एफ डैश एक्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन है तभी तो इंटीग्रेशन करेंगे, तभी तो डेरिवेटिव का साइन कैंसिल होगा यहाँ पर, और हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से डेरिवेटिव हट जाएगा और लिमिट 0 टू 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स और माइनस पी एक्स का माइनस का पी एक्स, तो प्लस पी एक्स हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन एफ डॉस का एफ ऑफ एक्स और डी एक्स पूरे का होल इंटीग्रेशन। सिमिलरली इसका हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स और 1 टू इनफाइनाइट प्लस पी 1 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ से देखिए अपर लिमिट इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। क्या यहाँ से ये p तो कॉमन आ रहा है 0 टू 1 e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स और 1 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल एफ ऑफ एक्स पी लिख सकते हैं इसको? तो यहाँ से पी एल एफ ऑफ एक्स पी, इसकी वैल्यू हम पिछली फर्स्ट कंडीशन में निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? और p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस पी, बट 0 कारण टोटल 0, और यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट के कारण ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 0, बट 1 रखते हैं यहाँ पर e की पावर माइनस पी, यहाँ पर क्या था 2 e की पावर माइनस पी, यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस पी, तो e की पावर माइनस पी बच गया क्या? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी ये कंडीशन आ गई सेकंड। अब देखिए ऑब्वियसली द रिजल्ट जो हमारे पास ये रिजल्ट आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स ऑफ पी, जो हमारे पास है पी एल ऑफ एफ ऑफ एक्स पी माइनस एफ ऑफ 0 डज नॉट होल्ड
एज एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, और डिसकॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या करेगा, नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसा कि हमने पहले बताया था, इसकी एक डिसकॉन्टिन्यूटी बता देंगे, वहाँ पर ये केस क्या नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है कि प्रूव दैट फर्स्ट कंडीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स डी अपॉन डी एक्स की पावर एन एफ ऑफ एक्स टी, वो हमें प्रूव करना है माइनस डी अपॉन डी पी इंटू पी और उसकी होल पावर है एन एफ ऑफ पी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स की पावर एम एफ की पावर एन एक्स पी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी पी की पावर एम। यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी पी की पावर क्या है, एम, और पी की पावर एन एफ ऑफ पी फॉर एम ग्रेटर देन इक्वल एन। भाई एम की वैल्यू क्या होगी, या तो बराबर होगी एन से या फिर उससे बड़ी होगी। फिर हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स की पावर एम एफ की पावर एन एक्स पी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी पी की पावर एम पी की पावर एन एफ पी। पहला केस तो एज इट इज यहाँ पर, बट प्लस में माइनस वन की पावर एम प्लस वन तो बाहर कॉमन आ रहा है पूरे में, और फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एम माइनस वन पी की पावर एन माइनस वन एफ जीरो, फिर एन माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एम माइनस टू का फैक्टोरियल पी की पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो प्लस अप टू फैक्टोरियल एम एफ की पावर एन माइनस एम माइनस वन जीरो। कब? जब एम की वैल्यू छोटी है किससे, एन से। देखिए सबसे पहले तो हमें ये केस प्रूव करना है, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस प्रूव करने के लिए क्या हम इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करें? तो देखिए फर्स्ट केस है वी प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वी हैव, देखिए हमारे पास ये लेके चले सबसे पहले, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स पी। भाई यहाँ पर एन है, हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, वन के लिए। वन के लिए इसको सेटिस्फाई करवाएंगे कि यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी पी पी की पावर वन एफ ऑफ पी आना चाहिए, तब इसको के लिए हम लेट कर सकते हैं, और उसके लिए फिर के प्लस वन के लिए उसको प्रूफ करेंगे, तो ये थ्योरम बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको लिख सकते हैं एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, मतलब एक्स एफ डैश एक्स पी, और एक्स एफ डैश एक्स पी का फॉर्मूला आता है माइनस डी अपॉन में डी पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स ऑफ पी। क्लियर है? फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए माइनस डी अपॉन में डी पी एज इट इज, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स पी की वैल्यू हमें पता है पी एफ ऑफ पी माइनस एफ जीरो, बट यहाँ पर डेरिवेटिव है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है माइनस डी अपॉन डी पी पी एज इट इज आ जाएगा, और एफ ऑफ पी क्या वन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अगर ये वन के लिए सेटिस्फाई है तो एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई लेके चलेंगे इसको। तो देखिए दिस द रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स डी अपॉन डी एक्स की पावर के एफ एक्स पी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी पी और p और उसकी होल पावर आ गई के एफ ऑफ p। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। हमें इसको k प्लस वन के लिए प्रूव करना है। यहाँ से हम देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स डी अपॉन डी एक्स डी एक्स की पावर के, तो k प्लस वन को तोड़ दिया, यहाँ पर एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स डी अपॉन डी एक्स की पावर के एफ एक्स और p। क्या हम इसको जी एक्स पुट कर दें? तो यहाँ पर इसको जी एक्स मान लिया, तो एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ से क्या हम इसको एक्स जी डैश एक्स लिख सकते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स जी डैश एक्स पी को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव फॉर्मूला माइनस डी अपॉन डी पी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स पी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स डी अपॉन डी एक्स के पावर के एफ एक्स पी, और इसका लाप्लास अभी हमने निकाला है माइनस डी अपॉन डी पी पी की पावर के एफ ऑफ पी। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक p मल्टीप्लाई में है पहले से, तो यहाँ पर p, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस डी अपॉन डी पी की पावर के, तो k एज इट इज और एफ ऑफ p एज इट इज, ये कैपिटल एफ आएगा। अब देखिए पावर वन और पावर के, तो माइनस डी अपॉन डी पी इंटू पी की पावर के प्लस वन एफ ऑफ पी, तो ये हमारा जो फॉर्मूला था वो सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर।
तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया, तो k पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेके चले और k प्लस 1 के लिए इसको सेटिस्फाई दिखा दिया। तो ये थ्योरम हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव होती है। अब हमें सेकंड केस प्रूफ करना है। अब देखिए हमें केस नंबर सेकंड प्रूफ करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म x की पावर n f की पावर n x p इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन डी पी की पावर n और p की पावर n f ऑफ p m ग्रेटर देन इक्वल n के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम पढ़ चुके हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म x की पावर m f की पावर n x p क्या होगा, माइनस डी अपॉन डी पी की पावर m और लाप्लास ट्रांसफॉर्म f की पावर n x ऑफ p। क्यों? क्योंकि इसको फंक्शन मान लो एक, तो x की पावर m f ऑफ x का माइनस 1 डी अपॉन डी पी की पावर m और डेरिवेटिव वाला मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी पी की पावर m एज इट इज, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म f की पावर n x p, इसकी वैल्यू होगी p की पावर n f ऑफ p माइनस p की पावर n माइनस 1 f जीरो, बढ़ती जाएगी यहाँ पर माइनस p की पावर n माइनस 2 f डैश जीरो, ये पावर f की पावर f डैश डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा और n घटता जाएगा। बट देखिए बीच में यहाँ पर क्या है, m हम किसके लिए सेटिस्फाई करवा रहे हैं, m ग्रेटर देन इक्वल n, तो बीच में m भी आएगा, तो माइनस p की पावर m, तो f की पावर n माइनस m माइनस 1 जीरो, माइनस अप टू माइनस p f की पावर n माइनस 2 जीरो माइनस f की पावर n माइनस 1 जीरो। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू ग्रेटर देन है m तक। तो ये हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म f की पावर n ऑफ x p। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि देखिए यहाँ पर m ग्रेटर देन इक्वल n है यार यहाँ पर, इसलिए p की पावर m f की पावर n माइनस m माइनस 1 जीरो। तो ये पावर जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती हुई जाएगी। क्लियर है भाई? सबसे ज़्यादा यहाँ पर n है, तो n से यहाँ पर ये n कम होता जाएगा, तो m भी आएगा और n माइनस m माइनस 1 और ये फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पर m ग्रेटर देन है किससे, n से, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव है m टाइम, डेरिवेटिव m टाइम है, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल f ऑफ p और p के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो रहा है। बट देखिए ये m बड़ा है और ये n छोटा है, बट यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी सारी। क्लियर है? तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m बड़ा है किससे, n से, तो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो। क्लियर है? ये वैल्यू जीरो, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, बट इसकी वैल्यू तो यहाँ पर m टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो फैक्टोरियल m हो जाएगा क्योंकि पावर m है। बट यहाँ पर m अगर n से बड़ा है उस केस में देखिए क्या यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि यहाँ पर देखो m ग्रेटर देन इक्वल m, अगर इक्वल भी लेते हैं तो m से m कैंसिल आउट हो गया, फिर भी f की पावर इनवर्स आ रही है माइनस 1 जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस केस के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये इसको पूरे को जीरो कर देगा। बाकी टर्म में तो देखिए n माइनस 2, तो n माइनस 2 इससे बड़ा है, तो ये बड़ा है ना इससे, n से। क्लियर है? तो ये बड़ा है तो n माइनस 2 भी ये और बड़ा हो गया, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जीरो। ये बड़ा है n से, या फिर बराबर भी ले लिए तो यहाँ पर माइनस 1 आ रहा है, तो ये वैसे जीरो हो गया। तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, आगे वाली जीरो हो जाएगी, बचेगी केवल ये टर्म। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, माइनस डी अपॉन डी पी की पावर m पी की पावर n f ऑफ p। अब बात करते हैं हम लेस देन के लिए। क्लियर है? m छोटा है किससे, n से। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास m लेस देन n। उस केस के लिए हमें इसे प्रूफ करना है। तो यहाँ तक तो एज इट इज फॉर्मूला वही अप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी अपॉन डी पी की पावर m पी की पावर n f ऑफ, ये फर्स्ट कंडीशन तो एज इट इज आ गई। सब में देखो माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 1 को कॉमन ले लिया, माइनस 1 की पावर m माइनस 1 की पावर m प्लस 1। अब यहाँ से देखिए p की पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे कितने टाइम, m टाइम। क्लियर है? m टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए जैसे x स्क्वायर का 2 टाइम करेंगे तो 2x इंटू एक्स की पावर 0, तो हमारे पास जो वेरिएबल है, जैसे p का कर रहे हैं हम कितने टाइम, m टाइम, तो p की पावर n माइनस 1 माइनस m, उतने ही पावर जितने टाइम डेरिवेटिव करेंगे उतनी ही पावर कम हो जाएगी वहाँ से,
तो p की पावर n माइनस m माइनस वन, ये तो एज इट इज आ गया, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट एज इट इज रह गया। क्लियर है। बट देखिए जो बाहर वैल्यू है, जैसे सपोज करो यहाँ पर n माइनस वन पावर में उसका m टाइम डेरिवेटिव करेंगे, वन टाइम करेंगे तो n माइनस वन। क्लियर है। तो यहाँ पर n माइनस वन टाइम क्या था, टू टाइम करेंगे तो n माइनस टू, और फिर m टाइम करेंगे तो देखो वन टाइम किया तो एज इट इज आ गया, टू टाइम किया तो वन कम हो गया, m टाइम करेंगे तो n माइनस वन माइनस m माइनस वन, यही होगा। क्यों? क्योंकि पावर का एक कम। क्लियर है। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर का वन टाइम किया तो टू बाहर आएगा, फिर टू टाइम करेंगे तो वन आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का जैसे कि अपने पास एक्स की पावर फाइव का वन टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर क्या आया, फाइव एक्स फोर, तो फाइव एज इट इज है, फिर टू टाइम करेंगे तो फोर आएगा, फोर आएगा मतलब एम में से एक कम, उतना माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एन माइनस वन, एन माइनस टू, एम माइनस वन माइनस एन माइनस का वन। क्लियर है। अगर हम कितने टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका, एम टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से देखिए पावर एन माइनस वन, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी क्या, एन माइनस एम, और माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर n माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस एम, यहाँ तक तो आ गया ये, बट फैक्टोरियल n माइनस वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे आगे वाली वैल्यू मतलब n माइनस एम माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। क्योंकि तभी तो देखो ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो लास्ट में 3 2 1 तभी तो फैक्टोरियल बनेगा ही, तभी फैक्टोरियल बनेगा, मतलब ये टोटल ऊपर वाली वैल्यू तो फैक्टोरियल n माइनस वन हो गई और अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज। क्लियर है। और उसके पावर एज इट इज। क्लियर है। सेम एज इट इज देखिए यहाँ पर p की पावर n माइनस टू, तो फैक्टोरियल n माइनस टू बनेगा ये नेक्स्ट वाला, और ये कब बनेगा, जब फैक्टोरियल n माइनस एम माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा फैक्टोरियल m। तो क्लियर है। और एज इट इज, बट आगे वाली वैल्यू क्या होगी, सारी जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केस क्या है, n m से बड़ा है, तो उस केस में आगे वाले टर्म अब नेगलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं।